हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज दिन भर की बन रहे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पे बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में डेविड बार्निया किस खुफिया एजेंसी के चीफ के रूप में नियुक्त किए गए? तो इसका सही उत्तर जो है वो है मोसाद। मोसाद जो कि खुफिया एजेंसी है किसकी? इजराइल की। ये विश्व में सबसे खतरनाक एजेंसियों में से, खुफिया एजेंसियों में से गिनी जाती है। इजराइल को उसके एक ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड से पूरे विश्व में जाना गया। ये रेथ ऑफ गॉड फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चलाया गया था, क्योंकि म्यूनिस में ओलंपिक में इज़राइल के 11 एथलीटों को फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए रेथ ऑफ गॉड जो कि मोसाद के द्वारा चलाया गया था। यदि हमने इज़राइल की बात की है तो इसके अन्य तथ्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। सरकार यहाँ पर जो है संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है रेवेन रिवलिन है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो कि ये रहे। इज़राइल की जो मुद्रा है वो है सेकेल, और यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो है हिब्रू, जो कि दाईं से बाईं और लिखी जाती है। दोस्तों यदि हम इसकी राजधानी की बात करें तो इज़राइल अपनी राजधानी यरूशलेम को भी बताता है, और तेल अवीव तो है ही है। तो इज़राइल की जो राजधानी जो कि वो यरूशलेम को बताता है, उसके विवाद की बात करते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि आपने मैप देखा है कि इसमें जो रेड डॉट है ये हैं ईरानी, और जहाँ पर रेड डॉट नहीं है इसी ब्लैक बाउंड्रीज़ के अंदर वो आपके फ़िलिस्तीन हैं। तो दोस्तों फ़िलिस्तीन और इज़राइल दोनों एक साथ ही हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है, जो एक सेकंड में अपना पेन बदल लेता हूँ दोस्तों। जो आपको ये दिख रहा है, ये एरिया जो दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये जो ब्लैक है ये जो इसके अंदर जो है वो है फ़िलिस्तीन, और फ़िलिस्तीन का एक हिस्सा ये भी है जो कि आपका गाजा सिटी, गाजा के नाम से जाना जाता है। तो जो इज़राइल है, क्या था कि इज़राइल जो है यहूदियों का कंट्री है, मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो यहूदियों की सबसे अधिक है। 19वीं सदी में यहूदियों पर अत्याचार हुआ था, और उस अत्याचार के चलते यहूदी लोग जो है यरूशलेम की ओर आए, और यरूशलेम के आसपास बस गए। देखिए आपको ये दिख भी रहा होगा कि फ़िलिस्तीन में जो डॉट रेड है बाउंड्री के अंदर, ये क्या है? ये इजरायली हैं, ठीक है। इजरायली वहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो इतने करीब होने के कारण इन दोनों में विवाद चलता है, क्योंकि ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेडिटेरियन सी है यहाँ पर, और ये मेडिटेरियन सी में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए दोनों एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। यदि हम बात करें इंटरनेशनल स्तर पर क्या बात हुई है इनमें, तो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो यरूशलेम है वो आपका फ़िलिस्तीन का हिस्सा है, मगर इसे इज़राइल अपना हिस्सा मानता है और पूरा का पूरा हिस्सा मानता है। वो कहता है कि पूरा यरूशलेम मेरा ही है। कौन कहता है? ये इज़राइल कहता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि मैं आपको मैप में भी ले जाना चाहूँ तो आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपको मैप में ले जाने का प्रयास करता हूँ और सही से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों अब हम इज़राइल में जा रहे हैं, तो इज़राइल में हम आ गए हैं। ये आपका क्या बोलते हैं, मतलब ये मैप है, लोकेशन मैप है ये अभी रियली जो हो रहा है वहाँ, या जो स्थिति है वहाँ पर ये दिखाता है। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हो आप कि जो ये है इज़राइल, ये जो इज़राइल है पूरा, और ये है जेरूसलम,
और जो ये एरिया है बाउंड्रीज की इस अंदर, ये जहाँ पर ये वेस्ट बैंक लिखा है, वेस्ट बैंक, ये फ़िलिस्तीन एरिया है, फ़िलिस्तीनियों का है। मगर यहाँ पर इजरायली लोग भी रहते हैं, ठीक है, इजरायली लोग भी रहते हैं। और हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि इजराइल द्वारा गाज़ा पर हवाई हमले किए गए। तो ये रहा गाज़ा, ठीक है दोस्तों, ये है गाज़ा। और गाज़ा पर इजराइल द्वारा हवाई हमले किए गए थे, ठीक है। ये हवाई हमले क्यों हुए थे? क्योंकि देखिए मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए सबसे पहला ये रीज़न है। दूसरा ये कि इतने करीब हैं ये कि अपने लैंडमार्क के लिए भी लड़ते रहते हैं। जैसे कि हमने बात की कि यरूशलेम में इतना विवाद हुआ कि उसे इंटरनेशनल प्लेस घोषित किया गया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय एरिया है वो, ये घोषित करना पड़ा ताकि ये दोनों आपस में झगड़ते न रहें, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा बेहतरीन तरीके से। अब हम अपने वापस स्लाइड में चलते हैं। तो हमने ये मैप देखे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेयांग डी उपग्रह को ले जाने वाला एक लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है वो है आपका चीन ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट लॉन्च किया है, किसको ले जाने के लिए? हेयांग डी उपग्रह को ले जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। यदि हमने चीन की बात की है तो हम चीन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जान लेते हैं। चीन पूर्व एशिया में स्थित एक देश है और विश्व में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला ये देश है। और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग हैं, राजधानी यहाँ की बीजिंग है और मुद्रा यहाँ की युआन है, ठीक है, जिसे रेनमिनबी कहा जाता है। दोस्तों अगले सवाल की बात करते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है SN श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये रहे आपके श्रीवास्तव जी। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे फ़ोटो देख के कि ये तो ऑलरेडी हमारे पुलिस कमिश्नर थे, मगर दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 2021 में फरवरी में जब आलोक वर्मा सर रिटायर हुए तो इनको एज अ अतिरिक्त भार संभालने को दिया गया। जब ये अतिरिक्त भार संभालने आए तो CRPF से स्पेशल कमीशन बनकर आए थे, ठीक है। तो ये CRPF के भी कमिश्नर थे और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अतिरिक्त भार संभाल रहे थे। अतिरिक्त का मतलब होता है अपना विभाग भी और उसके अलावा दूसरा विभाग भी संभाल रहे थे। दोस्तों यदि हमने दिल्ली पुलिस की बात की तो आइए दिल्ली पुलिस की स्थापना कैसे हुई, किस किस तरीके से किस किस चरणों पे दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई ये जान लेते हैं। दोस्तों साल 1966 में भारत सरकार ने जस्टिस GD खोसला की अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस का गठन किया था, ठीक है, हाँ। और इसी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस को पुनर्गठित भी किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला है कि दिल्ली में इसी के द्वारा दिल्ली में 4 पुलिस जिलों जैसे कि उत्तर, मध्य, दक्षिण और नई दिल्ली का गठन किया था। दिल्ली पुलिस आयोग ने पुलिस आयुक्त प्रणाली की शुरुआत 1 जुलाई 1978 से शुरू की, ठीक है दोस्तों। जो हम अभी देख रहे थे कि कमिश्नर नियुक्त किया गया, वो प्रणाली जो कमिश्नर की प्रणाली थी वो 1 जुलाई 1978 से शुरू की गई, ठीक है दोस्तों। अंतिम पॉइंट है दिल्ली पुलिस का जो मुख्यालय है वो ITO नई दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। तो अगले सवाल की बात करते हैं। मई 2021 में किस संगठन ने एटियन गलीचिस पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर है हॉकी इंडिया ने
एटियन ग्लिचिन पुरस्कार जीता। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत कुमार मिश्रा को। प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं। सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। आइए, ये रहे सुबोध कुमार सर। ये महाराष्ट्र के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। 1985 बैच में सुबोध जायसी के साथ साथ कुमार राजेश चंद्रा के नाम की भी चर्चा हुई कि इन दोनों में से किसे सीबीआई का निदेशक बनाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगले न्यूज़ की बात करते हैं। राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया। राष्ट्रमंडल दिवस क्यों मनाया जाता है 24 तारीख को, और इसके पीछे क्या है, आइए बात करते हैं इस पे। राष्ट्रमंडल दिवस, जिसे हम एम्पायर्स डे के रूप में भी जानते हैं। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का वार्षिक उत्सव है जो कि 1977 से अक्सर मार्च के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों यह है इसका सही उत्तर। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। वात्सल्य योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना की घोषणा की। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने लॉकडाउन में या इस महामारी में, कोविड-19 के महामारी में अपने माँ बाप खो दिए हों, उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता है क्या? वात्सल्य योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों उत्तराखंड की बात आई है तो आइए उत्तराखंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड पहले इसका नाम उत्तरांचल था। 2010 में इसका उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम पड़ा। ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। इस राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ। ये पहले यूपी का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का, उससे अलग हुआ। उत्तराखंड ने कई आंदोलन के द्वारा ये संघर्ष, ये अलग उत्तराखंड पाया है। यहाँ जो कई वर्षों के आंदोलन के बाद, जैसे कि मैंने बताया, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना। ठीक है दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और उत्तराखंड में सबसे अधिक पॉपुलेशन देहरादून में रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गैरसैंण। हाल ही में गैरसैंण को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी प्रस्तावित की है। दोस्तों अगला है कि राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। जो न्यायालय प्रक्रिया है वो सब नैनीताल में संभाला जाता है और सरकार से सभी संबंधित जो भी फैसले हैं वो देहरादून में, क्योंकि देहरादून राजधानी है, तो वहाँ पर लिए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों धन्यवाद।